नमस्ते, आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज कुछ ना कुछ करने का दिल कर रहा था कि क्या करूं। फिर फ्रिज में काफ़ी दिन से कड़ी पत्ता पड़ा था, तो मैंने कहा मैं इसकी बहुत ही बेकदरी कर रही हूँ। तो मैंने इसको अलग किया और निकाल ली ये दातुन। ये इंडिया में, गांव में, पंजाब में, हिमाचल में, हर जगह लोग यूज़ करते हैं दातुन। कोई नीम की दातुन यूज़ करता है, कोई इसकी दातुन, हम तो हिमाचल में इसको गांदला कहते हैं, उसकी दातुन। तो मैंने इसको निकाला और मैंने कहा बस आज इसी की दातुन करनी है। और भाई जब मैंने इसको किया तो बस मेरा रोम रोम ही फ्रेश हो गया। याद आ गई वो खुले वातावरण की, जब सुबह सुबह सैर को निकलो और ये खेतों का किनारों से ये दातुन तोड़ो और बस चबाते चले जाओ। और फ्रेश एयर, ग्रीनरी आपके इर्द गिर्द। अब वो एहसास होता है कि क्यों इम्पोर्टेंट होता है वो वातावरण आपके मेंटल हेल्थ के लिए, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ के लिए। तो बस कुछ यादें याद आ गई, तो मैंने कहा भाई अब क्या कर सकते हैं। जब चिड़िया चुग गई खेत। फिर मैंने ये शेयर किया अपनी बेटी के साथ, उसको काफ़ी यूनिक लगा कि कैसे हम आयुर्वेदिक, कैसे प्लांट्स ऐसे हम यूज़ करते थे। तो बस फिर मैंने कहा कुछ बनाती हूँ। फिर मेरा दिल किया कि आज मैं वाइट चने भिगोए थे वही बना लेती हूँ झट से नाश्ते में। फिर दिल किया कि सामने भटूरे बना लूँ। तो मैंने कहा इसको तो टाइम लगेगा, पर मैंने कहा जो आज दिल करेगा वो बनाती ही चली जाऊँगी, जैसा भी बने। बस इसको तड़का लगाया, देखो कसूरी मेथी डाल दूल के कितने सुंदर ये बन गए। बस इसको रख दिया और मैंने भटूरों के लिए आटा गूँथ लिया। मैंने कहा सब कुछ बनाऊँगी जो दिल करेगा, चाहे टाइम हो या ना हो। तो बस भटूरे बनाए, अच्छे बने, इतने बुरे भी नहीं बने। और शाम तक तो आटा बहुत अच्छा ही फर्मेंटेशन हो जाएगा, तो बहुत ज़बरदस्त बनेंगे। फिर लगा ली मैंने अपनी प्लेट, डाले ये चने और झटपट से डाला ये हरी मिर्च, अदरक, ऊपर डाला खूब सारा नींबू, लाल मिर्च और काला नमक, झटपट अचार टेस्टी। और प्याज के बिना तो भाई इनकम्प्लीट ही है। काटा मोटा मोटा प्याज, ऊपर से डाली इमली का पल्प, लाल मिर्च खूब सारी और नमक। देखो ज़बरदस्त तैयार हो गया। और ऐसा कभी होता ही नहीं है कि जब आप अपने कोई भी इंडियन स्नैक, फास्ट फूड कुछ भी खाओ और आपको अपने घर की, अपनी सिटी की, अपने वो फेवरेट स्नैक कॉर्नर की याद ना आए। वो कुलचे वाले अंकल या वो समोसे वाली दुकान, वो आलू पूरी, वो संडे सुबह छोले भटूरे का ब्रेकफास्ट। सो बस ऐसे ही यादें आती हैं। फिर दिल वापिस उन्हीं पल में चले जाता है। तो जब बड़े लोग कहते थे ना कि अपना देश, अपनी मिट्टी, अपने गांव का खिंचाव सा पड़ता है, तो वाकई वो होता है। पर हाँ, कुछ टाइम के बाद जब उस एज ग्रुप में आप आ जाते हैं ना, तो आपको रियलाइज़ होता है कि क्या इम्पोर्टेंस होती है। तो आप थोड़ा सा ऐसा ही उदास सा महसूस करते हो कि हाँ हम कहाँ आ गए हैं। बट चलो कोई बात नहीं। फिर निकली एक दो चीज़ें लेने के लिए। तो बेटी ने मांगा था प्रिंगल्स और आइस लॉलीज। और मैं देखो यहाँ जूस लेने आ गई, तो देखो ढेरों के ढेर लगे हुए हैं, ढेरों के ढेर। मैंने कहा कितना ही ये इंसान अपने पेट में डालता है। क्या क्या चीज़ें हैं पेट में जानी है, और कितना ये पेट खाता है भाई। हम लोग नहीं, ये मन और पेट नहीं भरता। देख लो क्या क्या चीज़ें, कॉफ़ी, आटा, ये ड्रिंक्स, चॉकलेट, सभी कुछ ढेरों के ढेर ये जाएंगे ये इंसानों में। फिर ये देख लो जी, कुदरत, नेचर भी आपको कितना कुछ दे रहा है, वो भी हम खाई जा रहे हैं पर ख़त्म नहीं हो रहा। तो बस कितने सुंदर सुंदर कलर, क्या क्या स्वाद, क्या क्या फ्लेवर्स, सब कुछ ये डाल के कुदरत भी इस इंसान को दे रहा है कि खाओ, खुश रहो। बस यही है, इसी के लिए भागते हैं, इसी को खरीदने के लिए, इसी के लिए घर छोड़ते हैं, इसी के लिए अपनों को छोड़ते हैं, इसी के लिए अपनी रेस्ट छोड़ते हैं और फिर चले जाते हैं इनको खरीदने के लिए। तो बस मैंने भी, जब किसी ग्रोसरी स्टोर में चले जाओ, देखो टमाटर, आजकल इंडिया में तो टमाटरों की हाहाकार मची हुई है। तो बस मैं भी कुछ चीज़ें चिड़ियों की तरह चुगती रही बास्केट भरती रही। और फिर ये तो अपनी ही बिरादरी है, घिए, तोरी, मूलियाँ,
अरबी इसके बिना कहाँ। जब इनको देखते हैं तो दिल तो खुश हो ही जाता है भी, अपनी बिरादरी, अपना खाना, अपना पहना, उसका तो फिर टच और इमोशंस अलग ही होते हैं। तो फिर आगे बढ़ी तो ये लगे हुए थे खूब सारे फ़ैन, मैंने कहा ये भी मेरे को लेने हैं, मेरे पुराने हो गए किचन में। फिर वापस घर में आई तो मैंने कहा कुछ ना कुछ बनाती हूँ, अब क्या बनाऊँ, देखी ढेर सारी सब्जी, तो मैंने कहा सांभर बनाती हूँ। फिर अरहर की दाल ली थी तो मैंने कहा चने की डालूँगी, आज तो हर चीज़ ही करनी है उल्टी पुल्टी, पर बनाना सब कुछ है। फिर ये डाली सब्जियाँ दाल में, लहसुन और प्याज भी फेंका बीच में, और कड़ी पत्ता, और लगा दी सीटी। दाल भी भिगोई हुई थी मैंने, बस उसको भी ग्राइंड किया, और वो सुबह ही रख दी थी फर्मेंटेशन के लिए। तो मैंने कहा कल को बनाऊंगी, पर आज ही दिल कर गया ये डोसे वगैरह खाने के लिए। तो इतना तो दाल रेडी नहीं हुई थी, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कल को डोसा बनाऊंगी, आज इडली बना लेती हूँ माइक्रोवेव में। बस ऐसी झटपट वाली इडली भी बन गई, सांभर भी बन गया, और मेरी प्लेट में आ गया। तो आज जो जो दिल किया मैंने वो बनाया। तो बस ऐसे ही मैंने दिल को, अपने दिल आज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। और इस सांभर में भी मिर्ची तेज़ हो गई थी, तो बेटी के लिए कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ना था। तो बस भला हो एयर फ्रायर का, उसमें फेंका ये चिकन, और भला हो ये यहाँ के फूड का बॉयल हुए चिकपीस, उसको दिया, और थोड़ी सी पड़ी कोई बुक, और बस ऐसे ही दिन बिता लिया।